कोनिचिवा। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में नहीं भाई, ये पार्ट 3 है 44th पीरियड सर्वाइवल क्लास का। सो हम फिर से आ गए उस स्कूल में जिसमें स्टूडेंट्स की फील्डिंग सेट है, मतलब उनको मॉन्स्टर्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। उनका स्कूल एक हॉरर मेज मतलब भूल भुलैया में चेंज हो चुका है। और अगर तुमने इसके अभी पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लो, आई बटन आ गया होगा फर्स्ट पार्ट का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दोयन को पीछे से किसी की आवाज़ आती है और वहाँ से वॉन गन भाग जाता है। एंड देन दोयन जब चेक करने आता है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट होता है जो उससे अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था, बट दोयन उससे कुछ कहने वाला ही था, लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है। लेकिन अब क्या होगा, चलो आगे देखते हैं। दोयन डर जाता है, कहता है व्हाट द फक, ये था क्या? और वो मॉन्स्टर्स वॉल के पीछे जाके कहता है दी ग्लाल्शो मैनिया। इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ग्रुप सी के ऊपर, जिसमें थे सोहन, जियोन, सुंगजाए, मिजी। मिजी कहती है कि दोस्त उधर संभाल के आना है। एंड जियोन कहती है कि हाँ हम ठीक है। कहती है अभी हम लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है यार, ये तो अभी ब्रेक चल रहा है तो मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हम लोग आराम से क्लासरूम में टाइम पे पहुंच जाएंगे, तो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और मॉन्स्टर्स की। एंड देन तभी सोहन कहता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो दोस्तों, तुम्हें लोगों को बिल्कुल भी खबर नहीं है, मॉन्स्टर्स हमारे ऊपर क्लासेस टाइम में भी अटैक कर सकते हैं। तो तुम लोग को याद होगा पार्ट 1 में वो जो बुक वाली मॉन्स्टर थी वो टीचर का सर उड़ा देती है गाबी की तरह, जैसे गाबी ने एरन का उड़ाया था। यही वजह थी कि तुम क्लास टाइम में टहल नहीं सकते। और यही सोहन कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि मॉन्स्टर हमारे ऊपर ब्रेक्स के टाइम पे अटैक नहीं करें। और ये सुनकर मेरी तरह मीजी, जियोन और वो सुंगजाए भी शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तू ये क्या कह रहा है, हम लोग क्लास में इतनी देर तक रुके इसलिए ताकि ब्रेक आ जाए और हम सब लोग यहाँ से चले जाएं, और हम लोगों को लग रहा था कि ब्रेक टाइम में पूरा स्कूल सेफ होगा, लेकिन अब ये तुम नई थ्योरी क्या लाए हो? जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया उसी तरीके से सोहन बताता है कि अगर तुम क्लासेस टाइम में हॉल के बाहर टहलोगे तो वो मॉन्स्टर तुम्हें मार देगी। ये रूल था पहले वाले मॉन्स्टर का। तो कहता है हाँ ठीक है फिर, लेकिन क्या हुआ अगर और भी मॉन्स्टर्स आए हों और उनके रूल्स ट्विस्टेड हों और अलग अलग रूल्स हो? तो इसका मतलब याद रखो हम लोगों को बस अभी तक एक ही रूल पता है, तो तुम लोग ज़रा सावधान रहना और सतर्क रहना। हाँ, और वो एक मॉन्स्टर आ भी चुका है जिसको अभी अभी डोयन ने देखा है। एंड देन डोयन कहता है कि मैं तो मर गया। एंड डोयन वहीं पर जम जाता है, लेकिन तभी उसको सोहन की बात याद आती है। सोहन ने उससे कहा था कि हर चीज़ को एक सब्जेक्ट की तरह एनालाइज करने की सोचना। क्या हो अगर सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स हो, मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा, बंदा खत्म। A few minutes later. हाँ, जोक्स अपार्ट, डोयन कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो मॉन्स्टर गया, आखिर ये हो कैसे रहा है भाई? वो वॉल के अंदर वापस गया कैसे? क्या हो अगर मैं जाऊँ और वो मेरे ऊपर पीछे से अटैक कर दे? मुझे यहाँ पर रहना चाहिए या नहीं? एंड देन वहाँ पर सियोना आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो दोयन? एंड दोयन सोचता है कि उससे रोहन ने कहा था कि हर चीज़ को एनालाइज करो एंड एवरी लिटिल डिटेल। डोयन सोचने लगता है कि अभी उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उसको देखने को मिला। एंड देन इन सब के बीच उसको एक आइडिया आता है कि क्या वो मॉन्स्टर वॉल के अंदर है? इसका मतलब वो उस बैम्बू स्टिक को लेता है और दूर फेंक देता है और कहता है कि लेट माई प्रेडिक्शन बी राइट। अब पता नहीं उसने क्या सोच के फेंका है, वो हमें पता चलेगा आगे। एंड देन जैसे डोयन उस बैम्बू स्टिक को फेंकता है तो वो नोटिस करता है आसपास का एटमॉस्फेयर, जिसमें वो अचानक मॉन्स्टर फिर जाता है और कहता है दी काल्शो मैनिया। और हाँ, डोयन की प्रेडिक्शन सही रही, वो मॉन्स्टर दीवार में से आता है और कहता है दी काल्शो मैनिया, और वो उस ब्रूम की तरफ जाने लगता है जो डोयन ने फेंकी थी। और डोयन कहता है कि हाँ, इसका मतलब जो मॉन्स्टर है वो साउंड को फॉलो करता है बिकॉज वो देख नहीं सकता। एंड डोयन मुड़ जाता है, कहता है कि चलो अब मेरे सब समझ में आ गया आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। कहता है कि क्लास 3 की इतनी ढेर सारी ड्राइंग्स थी, इसका मतलब ये पूरा क्लास 3 को उसने स्मैश करके रख दिया है। लेकिन वॉन जून तो चीख के जा रहा था और मैंने उस बच्चे से बात भी करी, तो उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करा? वो यही सोच रहा था। एंड देन वहाँ पर सियोना होती है और डोयन कहता है कि बिल्कुल चुप रहो, बिल्कुल भी आवाज़ मत करना, यहाँ तक कि फुट स्टेप की भी आवाज़ नहीं हो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। तो दोनों दबे पाँव वहाँ से जाने लगते हैं, हल्के हल्के जाते हैं। बट वहाँ पर भी एक ब्रूम पड़ा हुआ था जिसपे सियोना का पैड लग जाता है और वो अपने मुंह को बंद करती है। अब तो आवाज़ हो गई है, हाँ मतलब वो मॉन्स्टर अब आएगा। एंड डोयन जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे से आवाज आती है दी काल्शो मैनिया। हाँ भाई, अब इन लोगों का खेल खत्म। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है ग्रुप बी के ऊपर, जिसमें वो लोग वापस आ जाते हैं, जिसमें होते हैं जुंगू, स्यूजन, तायोन, नैरी। और वो लोग वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग आ ही गए हैं। और वो जुंगू से पूछती है कि जुंगू कितने टाइम हो गया अभी क्लास खत्म होने में? तो जुंगू बताता है पूरे 25 मिनट्स। एंड देन अगेन सीन शिफ्ट होता है डोयन और सियोना के ऊपर, जिनके पीछे वो हाथ वाला मॉन्स्टर। एंड यस, डोयन और सियोना की चीखें निकल जाती हैं। डोयन कहता है कि भागो यहाँ से, और वो मॉन्स्टर की तरफ आता है और उस
फ्लोर को पकड़ लेता है और उसको फोल्ड करना मतलब टेयर करना फाड़ना फोल्ड करना स्टार्ट कर देता है। एंड डॉयन सियोना भाग रहे थे और वो मॉन्स्टर उनके पीछे ही था। वो दोनों बस भाग रहे थे और वो मॉन्स्टर उनके पीछे था, वो उनको चेस करता है एंड देन वो मॉन्स्टर एटलीस्ट उनके पास पहुंच ही जाता है। एंड देन पर वो दोनों अभी भी भाग रहे थे और डॉयन इतना ज़्यादा घबराया हुआ था। एंड देन अगेन वो उस पूरी जगह को एनालाइज करता है। वो कहता है कि मेरे पास फ़ोन है और वो अपने फ़ोन की फुल वॉल्यूम करता है और अपने फ़ोन को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। मतलब वो जो फोल्ड कर रहा था वो फ्लोर को वो उसकी तरफ फ़ोन भेज देता है। यस, देखो ज़रा, फ़ोन में लगी हुई है जनरल बेल, मतलब उसने मोबाइल में फुल वॉल्यूम करके रिंगटोन बजा दी है और जैसे ही वो फ़ोन उस फ्लोर पे लगता है वहाँ पर बेल बजना स्टार्ट हो जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पे बूम अपना हाथ स्प्लैश कर देता है। एंड यस, डॉयन की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। वो जो मॉन्स्टर है वो आवाज़ को फॉलो करता है। मतलब जैसे ही वहाँ पे बेल बजी उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ को स्प्लैश कर दिया, जिसकी वजह से अब डॉयन जिंदा है। वो मॉन्स्टर उस फ्लोर को जैसे ही उठाता है और वहाँ पर डॉयन का मोबाइल एक ड्राइंग में चेंज हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पे देखा जाता है वॉन बैठा होता है जिसके पास आती है सोयन। सोयन कहती है कि हे बात सुन। वो कहता है क्या कह रही हो, क्या तू मरना चाहता है? वो डर जाता है, कहते कि तुम ये क्या कह रही हो यार, कहते तुम ये क्या कह रही हो, कह रही है तुम यहाँ पर भाग कर क्यों आए? पहली बात मुझे ये बताओ, तुमने दूसरों के बारे में नहीं सोचा कि हम लोगों के साथ क्या हुआ? तो वॉन कहता है कि मैं पूरे तरीके से पैनिक हो गया था, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैं भाग कर आ गया वहाँ से। तभी सोयन कहती है कि चलो ठीक है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। एंड वहाँ पर डॉयन और सियोना आ जाते हैं और वो खुश हो जाती है, कहती है हे गाइस हम लोग यहाँ पर हैं। पर वो नोटिस करती है उन दोनों के तो छक्के छुड़े हुए हैं, उनकी सूरत पे 12 बज रहे थे। वो कहती है कि तुम दोनों ठीक तो हो, तुम लोगों के साथ हुआ क्या है? पर सियोना उसको हग कर लेती है। एंड डॉयन देखता है कि उसके दोस्त की ड्राइंग, वो जो जीवू था पार्ट 1 में हमें दिखाया था उसका दोस्त था और पार्ट 2 में भी हमें उसकी काफी ज्यादा ड्राइंग देखी थी। मतलब वो जो ड्राइंग है वो एक्चुअली में रियल जीवू है। एंड डॉयन दीवार पे सर अपना रख कर अपनी मेमोरीज को याद करने लगता है, कैसे वो जीवू वॉन ग्योन मजे करा करते थे और वो रोने लगता है वहीं पे। वहाँ पे वो दहाड़े मार मार के रो रहा था कि जीवू यार मेरे दोस्त मुझे माफ कर दे, और उसको देख के वॉन ग्योन भी रोने लगता है। भाई ये बंदा काफी ज्यादा सोशल है, इसको सामने देखा डॉयन रो रहा है तो वो भी जीवू को याद करके रोने लगता है। कहते डॉयन यार चुप जा, रो क्यों रहा है, तुझे देख के मुझे भी रोना आ रहा है। और वहाँ पर सियोना सोजन को गले लगा के रो रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रुप सी की मीजी को, जो कहते हैं कि यार अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया, लेकिन वहाँ पर ग्रुप ए वापस आ जाता है और वो कहते हैं कि ये वो लोग आ गए हैं। तो तुम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया, क्या हुआ, तुम लोगों के साथ कुछ हुआ? तो सोयन कहती है कि कुछ हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम दोनों के साथ नहीं, डॉयन और सोयन के साथ। वेल बाकी के ग्रुप्स कहाँ हैं? तो फिर वो कहती है कि एक्चुअली कुछ हुआ है हमारे साथ। वैसे कि क्या हुआ? वो बताते हैं कि ग्रुप डी ने यारिम को हॉल में ही छोड़ दिया है और यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है। ये रही यारिम जो अब खो चुकी है, क्या होगा उसके साथ हॉलवे के अंदर? क्या वो मॉन्स्टर उसे मार देंगे? सो हाँ, ये पता चलेगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे दोबारा। लॉट्स ऑफ लव, सायोनारा।